मेरी कहानियों में मैं, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मोहल्ला और मोहल्ले के लोग हैं, अपनी पूर्णता और अपूर्णता के साथ, घटनाओं में घुलते-मिलते हुए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी कोई कहानी मेरे आस-पास की ज़मीन और इन लोगों को भुलाकर लिखी जा सकेगी। और अब एक छोटा-सा ऑफ-बीट इंट्रोडक्शन सुनिए। संप्रति एक सार्वजनिक क्षेत्र के कोल्हू में 16वां सालाना स्वामी भक्तिपूर्ण चक्कर पूरा करने की ओर। तो ये इंट्रोडक्शन हमारे पिताश्री श्री नाथ जी अरोरा का है, जो उन्होंने अपनी पहली किताब जोंक के प्रकाशित होने पे लिखा था। और इसके पहले उनकी कहानियाँ दैनिक जागरण में, रविवारी परिशिष्ट में अक्सर छपती रहीं। धर्मयुग जैसी जो साहित्यिक मैगजीन्स थी उसमें छपती थी, और न जाने कितनी किताबों में छपती थी। सैकड़ों उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं और गंभीर साहित्य, और साथ में बच्चों के लिए भी लिखी हैं, किशोरों के लिए भी लिखी, और बहुत सारी कहानियों का बंगाली और दूसरी भाषाओं से उन्होंने अनुवाद भी किया। तो ये तो उनका परिचय था। और एचएएल में काम करते थे एक टेक्निकल ड्राफ्टमैन की तरह से, जो वहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जहाज वगैरह बनते थे, HPT-32 किरण और मिग सन वगैरह। जैसा आपको पता ही होगा, भारत में एचएएल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कानपुर उनमें से एक थी, और वहाँ पे कुछ पार्ट्स बनते थे। तो वहाँ जो यूनियन का परिवेश था, जो सामाजिक संघर्ष थे, उसको उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने साहित्य में उकेरा है, और वो जनवादी लेखक संघ से जुड़े रहे थे। तो अब उनकी कुछ लघु कथाओं को और कुछ कहानियों को, जो मुझे लगता है शेयर की जा सकती हैं, लोग पसंद करेंगे, मैं पापा कहते हैं नाम की एक प्लेलिस्ट में शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। पापा कहते हैं इस प्लेलिस्ट की सीरीज में अगली लघु कथा प्रस्तुत है, कारण, कार्य और संबंध। तो कई बार हम कोई घटना होते देखते हैं और उसके कारण बिल्कुल उल्टे निकलते हैं, हमारी उम्मीद के विपरीत। ये कथा इसी रोचक परिस्थिति को प्रस्तुत करती है। तो एक था उल्का प्रदेश, उल्टा प्रदेश भी मान सकते हैं, और यहाँ अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे थे, और राहजनी, चेन स्नैचिंग और मारपीट, लूटपाट आए दिन की घटनाएं थी। और जो स्थानीय अखबार थे, उनका आपराधिक परिशिष्ट रंग भरा रहता था। ऐसा नहीं कि प्रदेश सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी थी। जांच कमेटियां बैठाई, कमीशन बैठाए, और सारी जांच की सिफारिश के आधार पर उन्होंने विदेश से इंपोर्टेड विदेशी कुत्ते आयातित किए, जो सूंघ के पता लगाएं कि अपराध क्यों बढ़ रहे थे। दरोगा भर्ती किए गए, हजारों की संख्या में नए दरोगा भर्ती किए गए, लेकिन अपराध न रुकना था न रुका, और जनता का जो विस्फोट था वो लावा की तरह फटने वाला था। लेकिन अरे साहब, अचानक पूरा प्रदेश की आपराधिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो गया, और सारे के सारे अपराध अचानक रुक गए। ग्राफ नीचे जाने लगा अपराध का, और आपराधिक परिशिष्ट में समाचार वालों को कुछ नहीं मिला तो फिल्मों के समाचार छापने लगे। और जो मोहल्ले में चाय की दुकानें होती हैं, चौपालें होती हैं, मोहल्ला चर्चा होती हैं, सब जगह यही चर्चा आम हो गई कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अपराध होने कम हो गए। तो ये जो चौराहा चर्चा हो रही थी, उसमें से एक कयास ये लगाया गया कि ये जो हमारे सन समान राजनेता हैं, इन्होंने ये जो डरो मत, निर्भय रहो का आह्वान किया है, कहीं उसकी वजह से लोग निडर तो नहीं हो गए और अपराध होने बंद हो गए। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये जो हमारे लौह पुरुष गृह मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अपराध नहीं रुके तो सीधे सीधे थाना अध्यक्षों को दंडित किया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे ही आदेश का प्रतिफल है। और इन कयासों में जो सबसे मजेदार कयास था वो तो ये था कि नगर में अभी जो नए नए कथावाचक आए हैं, उनकी कथा से प्रभावित होके सारे अपराधियों का हृदय परिवर्तन हो गया। हालांकि ये तुक्का बहुत जल्दी हवा में उड़ा दिया, लेकिन काश काश ये सत्य साधक जान पाते कि इन अपराधियों के अचानक परिवर्तन का, अचानक इस ग्राफ के नीचे जाने का असली कारण क्या है। असली कारण था होने वाला चुनाव। प्रदेश में ये जो केंद्रीय राजधानी थी, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट की हवा चल रही थी, और जितने भी टिकटार्थी थे सब के सब, और उनके चंपू, उनके चारण, सब राजधानी में डेरा डाले हुए थे। तो जाहिर है कि जो अपराधी अपराध करेंगे उनको जमानत की जरूरत होगी, और जमानत देने वाले, शीर्ष पे हाथ रखने वाले अगर राजधानी में बैठे हैं तो इनको छुड़ाएगा कौन। तो कार्य, कारण और संबंध, बताइए कैसी लगी आपको। जनाब, हम
इस समय ये जो कथा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ ये बताते चलें कि इस कुछ कुछ राजनीतिक कुछ कुछ सामाजिक कथा का परिवेश लिए हुए इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो वैली फोर्ज पार्क में कर रहे हैं, जहाँ पे आप देखिए मेरे ठीक पीछे ये जॉर्ज वाशिंगटन साहब का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से उन्होंने अपनी सेनाओं को ट्रेन किया था साराटोगा की लड़ाई होने से ठीक पहले, जहाँ पे अमेरिका को आज़ादी मिली थी। तो इसी घर को वो किराए पे लेके रहते थे। कभी और इस घर का दौरा करेंगे और आपको वैली फोर्ज पार्क के बारे में बताएंगे।